दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान में वागड़ पोस्ट। तो सबसे पहले हम कुछ हेडलाइन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली हेडलाइन है, अस्पताल से बच्चा चोरी के मामले के अंदर 32 घंटे में ही खुलासा हो गया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और पटवारी आज से पेन डाउन हड़ताल पर है, 7 मार्च से उदयपुर में ये धरना देंगे। और बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए सागवाड़ा जोगपुर के निजी कॉलेज को नोटिस मिला है, क्योंकि उसने प्रोत्साहन योजना रोक रखी थी और कलेक्टर ने उनको नोटिस दिया है। रतलाम स्वरूपगंज नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया इसी माह शुरू होने वाली है और अब सागवाड़ा से डूंगरपुर का जो रोड है वो अब बहुत अच्छा 4 लेन बन सकेगा। अब बात करते हैं विस्तार से खबरों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे बच्चा चोरी के मामले में। मातृ एवं शिशु अस्पताल से बच्चा चोरी का जिला पुलिस ने 32 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी महिला समेत 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया। स्कूटी चलाने वाला युवक आरोपी महिला का भाई निकला। इस मामले में गिरफ्तार महिला के पति ने भी सहयोग किया था। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है, जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस मामले में डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि बच्चा चोरी करने वाली महिला तलैया हाल बरोठी निवासी नीरू, पत्नी दिनेश गमेती और उसकी मां रमीला, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। नीरू का भाई स्कूटी चालक भटवाड़ा निवासी योगेश और नीरू का पति दिनेश, ये दोनों फरार चल रहे हैं। नीरू का पति दिनेश इलेक्ट्रिशियन होने के कारण किराए के मकान में रह रहा था। आरोपी नीरू को बच्चा संभालना नहीं आता था, इसलिए उसने उसकी मां रमीला को बुलाया। इसके बाद वहां से दोनों बच्चे को लेकर तलैया चले गए। नीरू की शादी साल 2013 के अंदर हुई थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी, इसलिए बच्चा चोरी की उसने साजिश रची। पीहर भटवाड़ा से भाई योगेश को लेकर स्कूटी पर अस्पताल पहुंची। महिला ने कुछ दिनों पहले बच्चा ले जाने का प्लान बना रखा था। 25 और 27 फरवरी को बच्चा उठाने का प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। 28 फरवरी को मौका मिलते ही उसने बच्चा चोरी कर लिया। बच्चा चोरी अस्पताल से करने की प्लानिंग के बारे में पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि वहाँ कई बच्चे होते हैं, बच्चों का जन्म होने के बाद माँ से अलग वार्ड में भी रखा जाता है, इसलिए बच्चे को ले जाना आसान है। स्टाफ भी ध्यान नहीं देता, जिसका फायदा नीरू ने उठाया। और अब बात करेंगे पटवारी पेन डाउन हड़ताल की। राजस्थान पटवार संघ की ओर से सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर पेन डाउन हड़ताल करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। महामंत्री भगवान लाल पटेल ने बताया कि आंदोलनरत पटवारी की ओर से सरकार की अनदेखी के विरोध में 1 से 4 मार्च तक पेन डाउन हड़ताल पर रहेंगे। इन 4 दिनों में अपनी उपस्थिति पटवार मंडल के बजाय तहसील कार्यालय में देंगे। साथ ही पटवारी हक यात्रा कार्यक्रम के तहत आंदोलन के अगले चरण के कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी गई है। पेन डाउन हड़ताल के बाद 8 मार्च को सभी जिला मुख्यालय पर पटवारी उपवास रखेंगी। उदयपुर संभाग के पटवारी 7 और 8 मार्च को जयपुर पहुंचकर धरना देंगे। इस अवसर पर पटवार संघ जिला अध्यक्ष खेमेश्वर जोशी, डूंगरपुर के अध्यक्ष मुकेश कुमार खराड़ी, आसपुर के अध्यक्ष पंकज पाटीदार, सागवाड़ा के अध्यक्ष मुकेश पाटीदार, सावला अध्यक्ष मनीष चौबीसा आदि कार्यकारिणी के कई सदस्य मौजूद थे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं
दिलों को जोड़े। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति पर समीक्षा बैठक सोमवार को कलेक्टर सुरेश कुमार ओला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ओला ने जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वच्छ परियोजना, कृषि विपणन बोर्ड, जल संसाधन महाविद्यालय प्राचार्य से योजनाओं के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ओला ने छात्रावास में कराई जा रही कोचिंग के बारे में भी जानकारी दी। बैठक में कोचिंग को लेकर सीईओ अंजलि राजौरी ने प्रतियोगिता परीक्षाओं की कोचिंग के बारे में जानकारी दी। कलेक्टर ओला ने रीट परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने टीएडी विभाग से वर्ष 2019-20 के महिला प्रोत्साहन योजना में हरिओम कॉलेज सागवाड़ा के 81 एवं श्री मां पितंबरा कॉलेज जोगपुरा खड़गदा के 40 आवेदन पत्र लंबित होने से नोटिस देने को कहा। इसके अलावा गृह किराया भी विलंब होने पर नोटिस जारी करने के लिए कहा है। अब बात करेंगे हम डूंगरपुर सागवाड़ा और रतलाम स्वरूपगंज नेशनल हाईवे निर्माण की। रतलाम स्वरूपगंज नेशनल हाईवे निर्माण के दूसरे चरण में 240 करीब करोड़ की स्वीकृति जारी हो गई है। इसके साथ ही अब मोतली मोड़ से माही पुल सागवाड़ा तक 4 लेन सड़क का निर्माण शुरू होगा। इस सड़क में लगभग वर्धा से ठाकरड़ा मोड़ के बीच टोल नाका स्थापित होगा। इससे अब इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को टोल चुकाना होगा। टोल के माध्यम से सड़क का रखरखाव होगा। आगामी सड़क के पुनर्निर्माण की रूपरेखा तैयार की जाएगी। पिछले 5 वर्ष से ये जो रोड थी ये खस्ता हाल में है। इस सड़क को डूंगरपुर बांसवाड़ा की लाइफलाइन माना जाता है। डूंगरपुर जिलेवासी को मध्य प्रदेश जाने के लिए इसी सड़क का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं बांसवाड़ा में के लोगों को भी गांधीनगर या अहमदाबाद अगर जाना हो तो उनको भी सागवाड़ा डूंगरपुर होकर गुजरना पड़ता है। इस सड़क को पिछले 10 साल से खस्ता हाल होने के कारण स्थानीय लोगों का पुनर्निर्माण की मांग चल रही थी, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से रतलाम स्वरूपगंज को जोड़ने के लिए इस सड़क को नेशनल हाईवे की श्रेणी में रखा गया। इसके बाद सड़क को राज्य सरकार से हटाकर केंद्र सरकार के अधीनस्थ कर दिया गया था। नेशनल हाईवे की ओर से सड़क निर्माण की जल्दी को देखते हुए फिलहाल डूंगरपुर शहर और सागवाड़ा के बीच से यह हाईवे गुजारा जाएगा। इसके लिए अलग से बाईपास निर्माण पर अभी कोई कार्य नहीं किया जाएगा। भविष्य में इसी सड़क पर अतिरिक्त बजट मिलने के बाद में चौथे फेज के अंदर जब बजट जारी होगा तो बाईपास का निर्माण कराया जा सकता है। तब तक सड़क दोनों शहर के बीच में से गुजरेगी। इससे अब यहाँ पर वाहनों की आवाजाही भी दुगनी हो जाएगी और ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो कुछ व्यापारियों को भी लाभ होगा। फिलहाल वागड़ पोस्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।